हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूँ रिचा सिंह और आज मैं आप सभी के साथ बिल्कुल बाज़ार जैसा पीनट चिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और इसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं एक कढ़ाई गैस पर चढ़ाऊँगी और उसे थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें 1 कप कच्चा बादाम डालूँगी और उसे रोस्ट करूँगी। आप चाहो तो मार्केट से भी रोस्टेड पीनट्स लाकर चिक्की बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर कच्चे बादाम लिया है जिसे मैं रोस्ट कर रही हूँ और उसे रोस्ट करने के बाद मैं चिक्की बनाऊँगी। तो देखिए हमारा जो पीनट है ना वो बिल्कुल रोस्ट हो गया है और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और ये बेहद ही आसानी से इसके जो छिलके हैं वो उतर जा रहे हैं। तो बस अब इससे ज़्यादा हमें रोस्ट नहीं करना है और क्योंकि इससे बादाम जो है ना वो जल जाते हैं। तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और इन्हें थोड़ा फैला दूँगी और हवा में थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब नेक्स्ट मैं उसी कढ़ाई में लूँगी 1 कप गुड़ और उसमें डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें ऐसे ही चलाते हुए मेल्ट करना है। गुड़ को मेल्ट होने में करीबन 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो जब तक ये मेल्ट हो रहे हैं बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे, उतनी देर में मेरे जो पीनट्स हैं ना वो ठंडे हो चुके हैं। तो मैं इन्हें यहाँ पर इनके छिलकों को उतार लेती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर एक हैंकी लेती हूँ। जो पतले हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं ना, पतले से कॉटन वाली हैंकी जो हम रोटियों बनाने में यूज़ करते हैं, वही हैंकी यहाँ पर लेंगे और उसमें बादाम को डालकर बिल्कुल इसी तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के उसके छिलकों को उतार लेंगे। इससे क्या होता है ना कि बहुत कम टाइम में इनके छिलके बिल्कुल आसानी से उतर जाते हैं और हमें मेहनत बहुत कम पड़ता है। तो देखिए यहाँ जो है ना पूरे बादाम के छिलके निकल चुके हैं, तो मैं इन्हें थोड़ा छान लेती हूँ, जिससे इसके जो छिलके हैं ना वो नीचे चले जाएंगे और पीनट्स बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इन्हें साफ़ करके मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसी तरह से सारे पीनट्स को छानकर प्लेट में डालते जाएंगे और इनके छिलकों को साइड रख देंगे। तो देखिए हमारा जो पीनट्स है ना वो अब रेडी हो गया है और बिल्कुल सारे छिलके इसके साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम कटोरी लेंगे और उस कटोरी से पीनट को थोड़ा ऊपर से प्रेस करेंगे और प्रेस करके इन्हें तोड़ देंगे, क्योंकि जो बाहर से जो हम चक्की खरीद कर लाते हैं ना उनमें आपने नोटिस किया होगा जो बादाम होती है ना वो 2-2 टुकड़ों में होती है। तो हमें भी इस तरह से पीनट्स को प्रेस करके इन्हें 2-2 टुकड़ों में तोड़ देना है। तो देखिए हमारे जो बादाम है ना वो अच्छे से टूट चुके हैं। तो अब मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए साइड रख और अब करीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो चलते हैं गुड़ की तरफ। ये देखिए हमारा जो गुड़ है ना वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें बबल्स भी आ रहे हैं, मतलब ये अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। तो अब इन्हें ऐसे ही चलाते हुए हमें इन्हें और कुक करना है कम से कम 4 से 5 मिनट तक। उसके पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून घी, क्योंकि जो हम बाज़ार से चक्की लाते हैं ना उसमें आपने नोटिस किया होगा वो बहुत ही शाइनिंग होता है। वो शाइन ये घी के कारण ही आता है, इसलिए हम जब चक्की बनाते हैं ना घर पे तो उसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। तो देखिए अब ये जो घी है ना हमारे गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो गया और तो चलिए एक बार मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेती हूँ कि जो हमारा गुड़ है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है या नहीं। उसके लिए मैंने यहाँ एक कटोरी में ठंडा पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर बिल्कुल इसी तरह से चेक करेंगे। तो देखिए जो गुड़ है ना वो बिल्कुल रबड़ की तरह है, मतलब ये अभी बिल्कुल अच्छे से रेडी नहीं हुआ है। तो मैं इसे और 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है, क्योंकि अगर आप गुड़ को हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो इससे गुड़ जल जाती है, इसलिए इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। आप लोग यहाँ किसी भी स्टेप्स को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे चिक्की पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर हम स्टेप्स को फॉलो करके चिक्की बनाते हैं तो बिल्कुल मार्केट जैसा परफेक्ट चिक्की बनेगा। तो चलिए मैं एक बार और चेक कर लेती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी। यहाँ मैंने ठंडे पानी में वापस से थोड़ा गुड़ डाला है और अब मैं इसे हाथों से लेकर थोड़ा चेक करूँगी। तो देखिए इन्हें तोड़ते हैं, तोड़कर यहाँ दिख रहे हैं ना ये कितना क्रिस्टल की तरह टूट रहे हैं। मतलब जो मार्केट में टॉफ़ी आती है ना उसकी तरह ये टूटने में लग रहे हैं। तो ये जो गुड़ है ना वो रेडी हो गया। अब मैं
मतलब बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो और अब मैं बहुत ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाऊंगी, इसमें डालूंगी पीनट्स और इन दोनों को मिक्स कर दूंगी। अगर आप इसे और थोड़ी देर पकाएंगे तो इससे गुड़ जल जाएगा और हमारी जो चक्की है ना उसमें से जला हुआ टेस्ट आएगा। तो इसलिए हमें और देर नहीं करना है, बिल्कुल इसी पॉइंट पर हम गुड़ और बादाम को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये जो दोनों है ना बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो बस अब इसे और ज़्यादा देर तक गैस पर नहीं पकाएंगे वरना ये जल जाएंगे। तो अब मैं यहाँ गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और यहाँ एक प्लेट में मैं थोड़ा सा घी लेकर प्लेट में चारों तरफ से ग्रीस कर लूँगी और साथ में एक कटोरी भी लेंगे और उसे उल्टा करके चारों तरफ से घी लगा देंगे। तो चलिए दो हो गया। अब यहाँ पर मैं डालती हूँ पीनट सिक्के, यहाँ पर डालकर प्लेट में मैं इन्हें थोड़ा फैला दूँगी। आप ध्यान रखना कि चिक्के को प्लेट में डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें छोड़ने के बाद आप इन्हें मत फैलाइएगा, क्योंकि इससे गुड़ जैसे ठंडा होता है ना वो बिल्कुल फैलते नहीं हैं। तो इन्हें गर्म होने पर ही फैलाना है। तो ये मैंने जो कटोरी में घी लगाई थी ना उस कटोरी को उल्टा करके हम इन्हें प्रेस करके पूरी चारों तरफ से इन्हें फैला देंगे और इन्हें एक शेप दे देंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने दिया है। इन्हें हाथों से भी थोड़ा साइड साइड से प्रेस कर लीजिएगा और कटोरी से प्रेस करके इनके शेप को देकर और फिर जब गुड़ गरम है ना इसी पॉइंट पर हमें एक नाइफ से लेकर थोड़ा हल्का शेप प्रेस करेंगे, मतलब चारों तरफ से ऐसे काटने वाली प्रेस लगा देंगे। क्योंकि जब ये ठंडे हो जाते हैं ना तो इन्हें नाइफ से काट नहीं सकते हैं, उस वक्त हम इन्हें जब तोड़ेंगे तो ये शेप में थोड़ी हेल्प मिल जाती है उन्हें तोड़ने में। तो देखिए अब ये जो चिक्की है ना ठंडी हो गई है, अब मैं इसे तोड़ती हूँ। ये बिल्कुल आसानी से टूट जाएंगे। अब इन्हें तोड़कर आप चाहो तो एक डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि इन्हें गर्म जगह पर ना रखें, या तो फ्रीज़ में रखें या फिर बिल्कुल नॉर्मल हवा वाली जो जगह होती है वहाँ पर रखें, क्योंकि तो चलिए हमारी जो गुड़ की चिक्की है ना वो रेडी हो गई है। तो अब इसे मैं अपने फैमिली के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप सभी अपने घर पर इस रेसिपी को फॉलो करके मूंगफली चिक्की बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप सभी को ये रेसिपी। थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए और ऐसे ही आसान सी रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।